पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपने लोग हैं। 42 देशों में गुरु महाराज का फोटो लगवा दिया गया, जगह जगह पर नामधुनी कर रहे हैं लोग। और भी जो संगत का काम कर रहे हैं, कई देशों में मंदिर भी बना लिया लोगों ने, आश्रम बना लिया। 15 देशों में तो मैं ही गया, वहाँ नामदान दे करके आया, तो वहाँ भी लोग कर रहे हैं। ये चाइना है आपका, चीन, ना हिंदी समझते हैं वहाँ के लोग और ना अंग्रेजी समझते हैं। और आए थे यहाँ, काफ़ी लोग आए थे। जब वीज़ा मिल जाता था, अब वीज़ा मिलने में दिक्कत है, वीज़ा मिल जाता था तब आए थे और नामदान लेकर के गए। अब वो सब कुछ करते हैं जो यहाँ से आदेश होता है। 9 दिन का साधना शिविर लगा दिया, नामधुनी लगातार 9 दिन तक 24 घंटे की किया करना नामधुनी कर रहे हैं। इस समय पर यही नामधुनी करने के लिए संगत को आदेश दिया गया है। ये कब तक के लिए? ये जो आपकी गुरु पूर्णिमा अभी आ रही है, एक पूर्णिमा अभी आएगी, वो निकल जाएगी, फिर दूसरी आएगी। ये हमारा ख्याल है जुलाई में 28 या 29 तारीख को पड़ेगी गुरु पूर्णिमा। तो तब तक के लिए बताया गया है कि भाई साधना यानी ये जो है नामधुनी शिविर लगाओ। अब आप लोग जो इसमें बैठे हो, आप लोग तो करोगे ही, लेकिन सोचो दूसरों का भी भला हो जाए, हमसे कुछ परोपकार भी हो जाए, दूसरे की भी जान बचा ली जाए, दूसरे की को भी रोटी रोटी की जो दिक्कत हो रही है वो दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसका भी स्वास्थ्य सही हो जाए। तो जिनके जिनके यहाँ जगह है, आप लोग आसपास के पड़ोसियों को अपने बुला लो, सत्संगी हो तो उनको बुला लो और वहाँ नामधुनी आप करो। 4 घंटे से शुरू करो अखंड नामधुनी। कोई 1 घंटा बैठेगा, कोई 2 घंटा बैठेगा, जाएगा, फिर आ जाता है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है, तो फिर आ जाते हैं अपना काम करके, टट्टी पेशाब करके, कुछ खा पी करके फिर आ जाते हैं। तो लगातार चलता रहता है। तो 4 घंटे की करो, फिर 24 घंटे की शुद्ध कर लो, मन लग जाएगा, लोग आने लगेंगे। फ़ायदा जब लोगों को होगा, देखेंगे लोग फ़ायदा हो रहा है, यानी फ़ायदा होगा इससे। विश्वास जब हो जाता है, 3 दिन का लगा लो, 5 दिन का लगा लो, 9 दिन का लगा लो, या आपके ऊपर है। तो ये चल रहा है, आप लोग भी इसकी योजना अभी बना लेना। यहीं जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो आप मीटिंग करके यानी समझो अपनी योजना बना लेना। जो भी जिला के लोग, जो भी तहसील के लोग हो, आप गाँव के लोग हो, सब बैठ करके योजना बना लो कि भाई हमारा यह तन, हमारा यह मन, हमारा यह धन जो कुछ है यह सब छूट जाने वाला है, इससे हम कुछ काम कर लें, दूसरों के लिए भी कुछ कर लें। ऐसा परमार्थी भाव जो रखते हो, सब लोग शुरुआत यहीं से करो, नामधुनी से ही करो, कि जिससे लोगों का विश्वास जमे और बैठने की आदत बने। तो ये जय गुरुदेव नाम के बारे में आपको बताया। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। ये मुंह से नहीं लिया जाता है, यह सुना जाता है। ध्वनि माने क्या होता है? आवाज़। तो जो नाम मैं आपको बताऊंगा, उस नाम को जब आप जपोगे और ध्यान लगाओगे उनका, जिनका नाम जपोगे, तब आपको ध्वनि आवाज़ सुनाई पड़ेगी अंदर, क्योंकि आवाज़ से ही ये सारा संसार बना है। अंड पिंड ब्रह्मांड सब आवाज़ पर ही टिका हुआ है, शब्द पर ही सब कुछ निर्भर है। अब ये शब्द कहाँ से उतरा है, क्या है, ये तो आज बताने का समय नहीं। लेकिन ये लोग जो ये कैमरा लगाए काला काला, इससे ये सब बाहर तक भेज देते। आपके मोबाइल में भी आ रहा होगा। अब ये तरीका बता दें कि ऐसे बटन दबाओ तो आने लग जाएगा। तो पीछे के जो सत्संग जगह जगह हुए हैं उनमें सब बताया गया है कि मनुष्य शरीर की रचना कैसे है, यह दुनिया कैसे बनी है, पेड़ पौधे को कौन बनाया है, देवी देवता को कौन बनाया, यह सब बताया गया है। आज बताने का समय नहीं। तो शब्द से ही सब कुछ है निर्भर। तो ये जो नाम है ये शब्द भेदी नाम है, यानी समझो ध्वन्यात्मक नाम इसको कहा गया, समझा। तो ध्वन्यात्मक नाम को जब आपको बताया जाएगा, इसको लोगे सुनोगे जब, तब समझो समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ जल्दी आता है, लेकिन सुना ही पड़ेगा वो अंदर में। जब कोशिश करोगे, संकल्प बनाओगे, मन को रोकोगे, जैसा जो बताया जाएगा उस तरह से करोगे, बहुत आसान है। न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न सिर मुड़वाना है, न दाढ़ी बाल बढ़ाना है, कुछ नहीं। जो भी काम करते हो, ये जरूर कहता हूँ, मेहनत ईमानदारी से करो, उसमें आपको बरकत मिल जाएगी। मार कर लाओगे, कोई मार कर ले जाएगा, ठग करके लाओगे, ठग कर ले जाएगा, दिल दुखा के लाओगे, दिल दुखा करके जाएगा, वो तो चला जाएगा। बचेगा वही जो मेहनत किया हो। तो क्यों ना मेहनत करो आप, उसमें बरकत मिल जाए आपको, तो बरकत मिल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस समय निकालना है। आप 24 घंटा इन्हीं कामों में लगे रहते हो, दुनिया के कामों में लगे रहते हो, और मन को भी दुनिया की चीज़ों के पाने में लगाए रहते हो, उसी का चित्त से चिंतन करते रहते हो। तो उससे हटाओ। आप 3 घंटा कम से कम समय निकालो, 24 घंटा में मिला करके 1 घंटा निकाल लो, 1.5 घंटा निकाल लो, 2 घंटा, 1 घंटा निकाल लो, इस तरह से समय निकालो। इसके लिए जो बताऊंगा उसके लिए, सुमिरन करने के लिए, ध्यान करने, भजन करने के लिए। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। इसके लिए निकालो। तो अभी आपको यह सब समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे करना रहेगा। अभी सब खोल के बता देता हूँ, स्पष्ट करके बता देता हूँ, लेकिन बाहर की हैं और इसमें अंतर की बात बताई जाती है। जैसे ये मनुष्य शरीर है, इसमें हाथ पैर आँख कान है, इसमें आप ये समझो अन्य अंग हैं, जैसे नाक है, आँख है, कान है, पैर है, और आपका समझो कि हाथ है, उंगलियां हैं, इनका सबका अलग अलग काम है।
ऐसे अंदर में भी बनावट है। वो बनावट अंदर की कैसी है, वो कुछ बनावट के बारे में तो डॉक्टर लोगों को मालूम है, लेकिन कुछ ऐसी नसें इसमें हैं, ऐसा ताना बाना है कि वो उनके भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक दो नस है, लाखों की संख्या में है, 72,000 नाड़ियाँ हैं, खट चक्र हैं, मन है। यह मन इन आँखों से दिखाई पड़ सकता है जो आपको यहाँ ले आया। मन न कहता तो आप ना आते। मन ही खाता है, मन ही खिलाता है, मन ही हमें रुलाता है, मन ही हंसाता है, मन ही कहता बैठ जाओ बैठ जाते हो, मन ही कहता चल पड़ते हो, मन ही कहता है गाड़ी दे दो गाड़ी दे दो। तो मन को कहीं दे पाते हो? नहीं दे पाते हो। तो यह मन है और इसके अंदर प्राण है। प्राण किसको कहते हैं? हवा को कहते हैं प्राण। प्राण भी हवा ही है। अब वो चलता कैसे है, उसका खुराक क्या है, यह मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस शरीर के अंदर की रचना अलग है। तो यहाँ पर जो सत्संग होता है उसमें अंदर की बात बताई जाती है, क्योंकि प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में ही होता है, लेकिन अंदर में होता है। भगवान को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आप भगवान मान करके किसी की पूजा करने लग जाओ, जैसे कोई शंकर जी बन जाए, कोई विष्णु भगवान बन जाए, कोई राम भगवान कृष्ण भगवान बन जाए, कोई भी महात्मा बन करके और वो बैठ जाए, उसका फोटो आप खींच लो तो आप उन्हीं को भगवान मान लेते हो। लेकिन है तो वो मनुष्य ही। सच पूछो तो ये जो मंदिर के देवता हैं या आदमी देवता जिनको बना करके और बैठा देते हैं, जिनका पूजा करते हैं तो वो पत्थर के ही या मिट्टी के हैं या जिस धातु से बनाओ उसके हैं। तो अंदर में भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान के मिलने का रास्ता जहाँ बताया जाता है, सच से मिलने का रास्ता जहाँ बताया जाता है, वो सत्संग कहलाता है। कहते हैं ना, सत्संग किसको कहते हैं? सोई जान ले सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होए। जहाँ सत्य से मिलाने की बात की जाती है, सत्य से मिलने का रास्ता बताया जाता है, सत्य के बारे में बताया जाता है, वो होता है सत्संग। देखो प्रेमी, कहा गया ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शंकर जी जब पार्वती को उपदेश कर रहे थे तब कह रहे थे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उन्होंने कहा मेरा यह अनुभव है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वो सत्य प्रभु का भजन करना। अब भजन क्या होता है अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो भजन सत्य हरि भजन जगत सब सपना, हर व्यक्ति के लिए, हर भगत के लिए भजन करना है, यह सत्य है और बाकी यह दुनिया असत्य है। देखो प्रेमी, सत्य आदमी क्यों बोलता है? क्योंकि झूठ खुल जाता है और झूठ पर से विश्वास हट जाता है, और झूठ से अगर कोई काम बनाना चाहे तो फिर उस पर से आदमी का विश्वास हट जाता है। लेकिन अगर सत्य बोलता है तब आप कहते हो भाई ये सत्य बात कहता है, ये हमारी भलाई कर सकेगा, ये हमारे किसी दिन काम आएगा। तो सत्य की सब जगह कदर है और सत्य है, बाकी यह जगत सपना है। सपना किसको कहते हैं? रात को देखो सपना और रात में बन जाओ आप राजा, कि हम राजा बन गए, महाराजा बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम एसडीएम बन गए, हम यानी तहसीलदार बन गए और हम मुकदमा देख रहे हैं और हमारे सामने सब खड़े हैं। लेकिन सुबह जब उठोगे तो जो से वही तो रहोगे। अरे सपने में मोटे गद्दे पर 40 मन फूलों से सजाई हुई सेज पर राजा बन करके भले लेटे रहो, लेकिन सुबह उठोगे तो जो भी है, गुडड़ी पर सोए हो तो गुडड़ी दिखेगी, गद्दा पर, दरी पर, जिस पर सोए हो वही तो दिखाई पड़ेगा। तो यह स्वप्नवत है संसार। देखो प्रेमी, यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। देखो अभी दोपहर हो रही है, फिर शाम हो जाएगी, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, फिर बदलाव होगा, रात जाएगी, फिर सुबह होगा, फिर दिन आएगा, दिन बदल जाएगा, तारीख बदल जाएगी, 1 साल के बाद सन बदल जाएगा, और जो समय ये आपका निकल रहा है ये दोबारा फिर जीवन में नहीं आएगा। यही समय, यही घंटा, यही मिनट, यही दिन आपके जीवन में अब 100 साल के बाद आएगा। तो 100 साल कौन जिंदा रहेगा इसमें बताओ, सोचो आप। तो ये समय जो निकला चला जा रहा है, यह परिवर्तनशील दुनिया का, यह संसार का यह समय है। अब समय की कीमत लोग नहीं लगाते हैं, और लगाते भी हैं तो किसके लिए लगाते हैं? इस शरीर के सुख के लिए लगाते हैं कि भाई इसके खाने का अच्छा इंतजाम कर लो, कपड़े का अच्छा इंतजाम कर लो, अच्छा घर बना लो। सुबह उठ करके जाते हैं, दुकान खोलते हैं, खोलेंगे नहीं तो आमदनी नहीं होगी, जल्दी जल्दी तैयार होकर के ड्यूटी पर जाते हैं कि ड्यूटी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे? किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए सच पूछो तो कर रहे हैं। बच्चों को पैदा किस लिए करते हैं, किस लिए पालन पोषण उसका करते हैं कि बुढ़ापे में ये हमको घर से बाहर निकाल देंगे या हमारी सेवा नहीं करेंगे, जब हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे तो 2 रोटी का मोहताज कर देंगे। क्या इसलिए करते हो? नहीं, इसलिए करते हो कि अभी तो हम इनका लेटरिन पेशाब धो रहे हैं, अभी तो हम इनको दूध पिला करके, खाना खिला करके बड़ा कर दे रहे हैं, और बुढ़ापे में ये मेरी भी सेवा इसी तरह से करेंगे। तो स्वार्थ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ये कहते हो कि भाई हम दूसरे की मदद किए रहेंगे तो हमारी भी कोई मदद करेगा। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो सब शरीर के लिए कर रहे हो, लेकिन इस शरीर का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। देखो प्रेमी, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये आते जाते रहते हैं। तो सबसे पहले सतयुग युग बना था,
तो सतयुग में लोगों की 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी। और द्वापर युग आया, द्वापर में 10,000 वर्ष की उम्र रही लोगों की, और उम्र पूरी करने के बाद तब लोग खत्म होते थे, मरते थे। यानी त्रेता आया तो 10,000 वर्ष की उम्र, और द्वापर आया तो 1,000 वर्ष की उम्र, और कलयुग आया तो कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई। और वो भी इस समय पर देखो पूरा हो पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। कोई 80 साल में जा रहा है, कोई 70 साल में छोड़ रहा है दुनिया, और कोई 18, 20, 25 साल में ही चला जा रहा है। एक बुढ़े ने कहा हमारे गांव में तो ये जवान लोग बुढ़े होते ही नहीं। तो जिससे कहा था सत्संगी से, उसने कहा, पूछा, दादा कौन सा मेवा खिलाते हो इनको, कौन सी प्रोटीन खिलाते हो, कौन सा अनाज खिलाते हो कि ये जवान लोग बुढ़े नहीं होते। जबकि यह प्रकृति का नियम है कि बच्चा होगा तो जवान होगा, जवान होगा तो बुढ़ा होगा, समय पूरा होगा, जो मिला है जीने के लिए वो खत्म होगा, तब इस दुनिया से जाएगा। और आप कह रहे हो बुढ़े होते ही नहीं। बोले भैया ये सब शराबी हो गए लड़के, ये सब नशेड़ी हो गए, इनको पता ही नहीं कि बाएं चलना चाहिए कि दाहिने चलना चाहिए, गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, या अपने आप ले जा करके भिड़ा देते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तब जाते हैं। ये बोतल पी करके एक दूसरे को ही मारने लगते हैं, सिर पर लग जाता है, फट जाता है सिर, मर जाते हैं। तो बुढ़े ने कहा हमको तो बड़ी फिक्र हो रही है कि हमारे इस गांव में यानी कहीं आबादी ही न खत्म हो जाए, गांव की कोई रही ही न जाए, बुढ़े सब मर जाएंगे तो गांव ये कैसे बचेगा रहेगा। तो अब आके समझो प्रेमी, इस समय पर किसी का कोई भरोसा नहीं। पहले था अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, और सब सुंदर सब बिरु शरीरा ये वही धरती है। यह अकाल मृत्यु होती ही नहीं थी। बाप के सामने लड़का मर जाए तो राजा से पूछताछ हो जाता था कि बाप बैठा है और लड़का खत्म क्यों हो गया। लेकिन अब घर से निकलो और कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाओगे? नहीं है। अल्प मृत्यु हो के बजाय अब मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब हो जाए क्या हो जाए। और शराब के नशे में जुनून सवार हो गया, अब मारने लग गया, काटने लग गया, एक तरफ से चाकू मारने लग गया, एक तरफ से यानी समझो गोली मारने लग गया, तलवार मारने लग गया। तो अब आप समझो बचेगा कोई? बचोगे उसमें? पढ़ोगे तो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। आप अच्छे भले बने रहो, लेकिन आप उनके साथ रहते हो जो दुष्ट हैं, दुष्टों के साथ रहते हो, उनसे कैसे बच पाओगे आप? सोचो आप। तो भैया इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेन बात, मुख्य बात ये समझो। अब आप ये समझो प्रेमियों, कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। राम के राज्य में कोई भी बीमार, लूला, लंगड़ा, अंधा नहीं होता था, लेकिन अब देखो इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही। अब देखो जब सरकारी आंकड़ा आता है कि इस जिला में इतने विकलांग हैं, तब पता चलता है ये लूले लंगड़े अंधे हैं, तब पता चलता है, नहीं पता ही नहीं चलता था। इन सब चीज़ों का क्या कारण है? यही कारण है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। आचार विचार आहार व्यवहार जब सही रहता है तो वही बच्चे सही पैदा हो जाते हैं। और अगर ये खराब हो गए, बदपरहेजी हो गई, खाने पीने में बदपरहेजी हो गई, या बच्चा पैदा करने के काम में बदपरहेजी हो गई, तो ये बच्चे पेट में ठीक से नहीं बन पाते हैं, तो वही अंग विहीन हो जाते हैं। इसलिए ये भी जानना जरूरी होता है। क्या जानना जरूरी होता है? कि पेट में जब बच्चा हुआ है तब क्या चीज़ खाना पीना चाहिए। अब आप ये पूछोगे कि बाबा आप बताओ, तो हम क्या बताएं भैया? अरे आप बच्चियों तो इनको पुरुषों को बता देती होगी, पुरुष भी आपसे सब चीज़ पूछ लेते होंगे, लेकिन मैं तो इस लाइन में रहा ही नहीं, मैंने तो कोई शादी ब्याह किया नहीं। तो आप कहोगे हम जान कैसे पाएंगे? ये बूढ़ी माताएं बताएंगी। लेकिन जब इनकी बच्चियों सेवा करोगी तब ये बताएंगे, खुश हो जाएंगे तब बताएंगे। आप ये सोचो कि भाई हम पढ़ी लिखी हैं, हम इन अनपढ़ से कैसे बात करें, इनसे हम ज़्यादा जानते हैं। लेकिन आपको हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कोई डॉक्टर बन करके लड़की आ गई, पढ़ करके आ गई, जब किसी के पेट में बच्चा आएगा, पैदा होने का समय होगा और ठीक से नहीं पैदा हो पा रहा है, तब उसके पेट को काट करके यानी ऑपरेशन करके और बच्चे को निकाल देगी। लेकिन जब उसके पेट में बच्चा आएगा तब अपनी डिलीवरी स्वयं करा पाएगी, या पेट का ऑपरेशन करके बच्चा निकाल पाएगी? उसमें अनुभव की जरूरत होती है। तो ये जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, या हाथ पैर करके दबा दुबू करके बच्चे को निकाल देती, तो ये बताएंगे और बताने लगती हैं कि देख अब पेट में बच्चा तेरे आ गया है, अब तू गर्म चीज़ मत खाना। इनको मालूम होता है क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये बता देती हैं। अब तुम पुरुषों से दूर रहना, बहुत सारी बातें बता देती हैं। लेकिन कब? कि जब ये खुश होंगी तब, जब इनकी बच्चियों सेवा करोगी तब। देखो ये इसलिए बता रहा हूँ हर चीज़ को कि अगर आपसे कहा जाए कि मैं भगवान का दर्शन करा दूंगा आपको, तो अभी सब हाथ उठा दोगे। लेकिन जब तकलीफ रहेगी, घर में परेशानी रहेगी, रोग रहेगा, तब भगवान याद आएंगे। किसी को 106 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ हो, अब उससे कहो भगवान का नाम लो, कोई भी नाम भगवान का जो आप लोग लेते हो, कहो भगवान का नाम लो, तो ले पाएगा? तो बेहोशी हालत में रहेगा। इसलिए ये सब बातें जरूरी हैं। रोग देखो फैलता चला जा रहा है, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, घर घर में कुछ कुछ हो रहा है। पैसा रुपया बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, हाय हत्या लगी रहती है। पढ़ाई लिखाई कर लिया, काम नहीं है यहाँ पहाड़ों पर,
कहेगा पिताजी जब तक नहीं जाएंगे बम्बई कलकत्ता दिल्ली बड़े शहरों में, जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमको काम नहीं मिलेगा, हमको तो चेन्नई बंगलोर जाना ही पड़ेगा, और हम जाएंगे तो कुछ कमाएंगे तो घर का खर्चा चलेगा। अब आपने तो भेज दिया, आपने तो उसको भेज दिया, लेकिन जब बीमार पड़ोगे तब सेवा करेगा, नहीं कर पाएगा। तो अब आप इस चीज़ को समझो कि बीमारी आवे क्यों। बुजुर्गों की बात को मान लो, आप लोग जवानों जो बैठे हो, कम खाओ, लड़ाई झगड़ा हो क्यों, गम खाओ, दो बात बर्दाश्त कर लो। देखो आप समझो, सूत्र बता देता हूँ, आप लोग पढ़े लिखे लोग जो बैठे हो, तो सवाल को हल करने के लिए सूत्र बता दिया जाता है, मास्टर जी लोग बता देते हैं, फिर से सूत्र से यह सवाल हल करो तो हल हो जाता है, समझा। तो ये सूत्र बता देता हूँ आप कि लड़ाई झगड़ा से बच जाओ, क्योंकि इसी में फंसे रहोगे, जीवन का समय निकल जाएगा। भगवान का रास्ता भी मिलने का बताया जाएगा, भगवान का वो नाम भी आपको बताया जाएगा कि जिससे कलयुग में पुकारने पर वो मिलेगा, लेकिन याद नहीं रहेगा वो नाम, भूल जाओगे, आप करोगे नहीं, कर नहीं पाओगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए एक को गुस्सा आवे तो दूसरा चुप हो जाओ, ये सूत्र है। पुरुष को गुस्सा आवे तो औरत चुप हो जाए, औरत को आवे तो पुरुष चुप हो जाए, बाप को आवे बेटा चुप हो जाए, बेटा को आवे बाप चुप हो जाए, तो झगड़ा होगा? झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रोध है, जिसको गुस्सा कहते हो, ये क्या है? यह आग है, और आग बुझती है। यह सिद्धांत है इस धरती का, नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो देखो, गुस्सा आता है और थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, खूब हाथ पैर पटकाता है गुस्सा, खूब सिर हिलवाता है, और समझो कि कूदने लगते हैं बहुत से लोग, गुस्से में कंपने लगते हैं, लेकिन थक जाते हैं जब तक चुप हो जाते हैं। तो गुस्सा शांत हुआ कि नहीं हुआ? हिम्मत ही नहीं पड़ती बोलने की, कुछ हाथ पैर हिलाने। तो जब गुस्सा शांत हो जाए तब आप जो है वो फिर बातचीत करने लगो, नॉर्मल बात करेगा। इसी में कई लोग बैठे हैं कि जिनको बहुत गुस्सा आता है, अब बाद में पछताते हैं, देखो क्या बोल गए, नहीं बोलना चाहिए, इसी के साथ रहना है, इसी औरत के साथ रहना है, औरत कहती है पति के साथ ही जीवन बिताना है, और देखो ये मर्यादा के खिलाफ चले गए, इनको क्या क्या हम बोल गए। अभी कहो तो आप उनकी भी लोग मैं बता दूँ, कहो अकेले में बता दूँ, कहो सबके सामने बता दूँ, एक को 10-20 को बता दूँगा। तो बाद में पछताता है और प्रयासित करता है और फिर कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई, गुस्सा करने की, बोलने की आदत बन गई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बोलता ही रहता है, बर्दाश्त से बाहर बात हो जाती है। तब उस समय पर क्या करना चाहिए, यह भी आपको बता देता हूँ। पुराने लोग जो आप बैठे हो, आपको बताया गया है भजन करने के लिए, भजन पर बैठ जाया करो। अब नए लोग कहोगे भाई भजन पर कैसे बैठेंगे, वो अभी आगे आपको बताऊंगा। इन बातों को याद रखो, जब भजन की बात आएगी तब आपके समझ में आ जाएगा कि भजन पर इस तरह से बैठना है। और जब आंख बंद कर लोगे, मुंह बंद कर लोगे, जब कान बंद कर लोगे, तो कोई क्या कहता है सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। आंखों से क्या इशारा करता है, हाथ से क्या इशारा करता है, ये आप यानी समझो कि देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तब आँख कान खोल लेना। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बचाने की जरूरत है। आगे का समय विनाशकारी, बहुत ही विनाशकारी समय आ रहा है। ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन एक कहावत है कि गरीबी में आटा गीला हो जाता है। तो गरीबी में यानी खराब समय में ऐसी नौबत आ जाती है, हर तरह से तकलीफें आएंगी। आप ये समझो देश देश लड़ेंगे, जाति जाति लड़ेगी, धर्म धर्म लड़ेगा, ऐसा समय आ रहा है। तो समझो अभी तो बाहर के देशों के लोगों को दुश्मन कर रहे हैं, लेकिन जब यानी समझो कि अपने देश के ही, अपने समाज के ही लोग दुश्मन बन जाएंगे, तब कैसे बचत होगी। कह रहे हो पहाड़ पर यहाँ बाढ़ नहीं आएगी, कह रहे हो यहाँ तूफान भी नहीं आता है, लेकिन अगर धरती हिल गई तब इन पहाड़ों का और इन घरों का क्या हाल होगा। धरती के हिलते ही ये पहाड़ जो धरती पर टिके हुए हैं, ये ऐसे गिरने लग जाएंगे मकानों के ऊपर। भाग करके कहाँ जाओगे, निकल नहीं पाओगे रात को। अगर पहाड़ गिरने लग गया, बारिश तेज हुई और बारिश से बचने के लिए घर में गए और पहाड़ गिरने लग गया, कैसे बचत हो पाएगी। जान बचे बड़ भाग, ऐसा समय आ रहा है। बस यही बात आप समझ लो। बचत किसकी होगी? बचत होगी धार्मिक लोगों की होगी, भजनानंदियों की होगी, जिनका चाल चलन खान पान अच्छा है, उनकी बचत होगी। कहोगे कैसे होगी उनकी बचत? जब हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे समाज में ही रहते हैं। तब आप कोई मांसाहारी हो गए, शराबी हो गए, कबाबी हो गए, आप कोई सटोरिये हो गए, आप कोई ऐश आराम वाले हो गए, पराई स्त्रियों को बर्बाद करने वाले हो गए, तो आप कहोगे वो कैसे बचेंगे? अरे बचेंगे, जैसे विभीषण का घर बच गया था, विभीषण का परिवार बच गया था लंका दहन में, सारी लंका जल गई थी, उनकी बचत हो गई थी। ऐसे बचोगे। जैसे ध्रुव बच गए थे, जैसे प्रहलाद बच गए थे, ऐसे ही भक्तों की बचत होती है। कबीर साहब महात्मा थे, कबीर साहब संत थे, पूरे संत थे। तो कबीर साहब ने कहा, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोय, और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। हाथ की चक्की होती है, ये माताएं पहले वही पीसती थी जब बिजली की चक्कियां नहीं थी तब। अब मिलेगी, घरों में रखी होंगी तो ये बुजुर्ग हैं वो रखी होंगी, और न मिले तो चले जाओ शहरों में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? ओ बड़े बड़े आदमियों के यहाँ, सेठों के यहाँ।
डॉक्टर बताता है शैतानियों को, चक्की पीसो, वो ठेकी पीसे यानी चावल निकालती थी, वो बताता है एक्सरसाइज करो, मशीनें आ गई इसकी अब वहाँ पर शहरों। तो चक्की हाथ की होती है, दो पाटे होते हैं जो गेहूँ को पीसते हैं, और बीच में एक आधार होता है, लोहे की कीली होती है। चक्की में जो है वो गेहूँ डालो तो पिस जाता है, लेकिन जो वो आधार होता है, बीच में एक लोहे का या लकड़ी का कीली होता है जिसके सहारे चक्की चलती है, उसके किनारे किनारे के जितने भी गेहूँ होते हैं वो सब बच जाते हैं। तो कबीर साहब ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोय। तो उनके लड़के ने कहा, चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। उसने कहा, कील का जो सहारा ले लेता है वो बच जाता है। अब बताओ, पूछोगे कि भाई कील क्या है? कील यही है धर्म। कौन सा धर्म? धर्म तो ये कही है, अब तो बहुत से धर्म हो गए, लेकिन किसी भी धर्म के चलाने वाले ने ये नहीं कहा कि झूठ बोलो, किसी ने नहीं कहा कि हिंसा हत्या करो, जीवों को सताओ मारो काटो, या किसी ने नहीं कहा कि पेट को कब्रिस्तान बना लो। सब लोगों ने ये कहा, मानो मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये समझो टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है। सब इस मनुष्य शरीर को मंदिर ही बताए हैं, और बोले हैं इसको गंदा मत करो, इसके अंदर कोई भी मुर्दा मांस मत डालो, हिंसा मत करो। सबने कहा है सेवा करो, परोपकार करो, सब लोगों ने इस चीज़ को कहा है। तो मानव धर्म तो यह जाना है। और आध्यात्मिक धर्म क्या है? जो मानव धर्म को जान जाता है वही आध्यात्मिक धर्म को सीख सकता है, और आध्यात्मिक धर्म ही समझ सकता है। तो आध्यात्मिक धर्म क्या है? कि जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जीवात्मा है, इसको परमात्मा तक पहुंचा दो। परमात्मा से इसको जोड़ करके इसी मनुष्य शरीर में परमात्मा का दर्शन कर लो। यह मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, और जीवात्मा जो है यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर प्रभु की अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा है, वो यहाँ बैठी है, और वही अपने छोटे टुकड़े से, वही अंश से, उसी ताकत से पूरे शरीर को चलाती है। इन बाहरी आंखों से नहीं देखी जा सकती है, लेकिन पावर उसमें ज़्यादा है। शरीर में ताकत वही पैदा करती है, शरीर के अंगों को वही चलाती है, प्राणों को हवा वही दिलाती है, चक्र जो चलते हैं शरीर के उसी के असर से चलते हैं, जीवात्मा के असर से चलते हैं। तो मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि इसको परमात्मा तक पहुँचा करके इसको मुक्ति मोक्ष दिला दो। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। और कोई मुर्दा लेकर के जाए और 2 दिन लग जाए, जलाने में कोई दिक्कत आ जाए, तो घर वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इनको हम जला करके ही जाएंगे, हम इनको छोड़कर यहाँ अब नहीं जाएंगे, और जला करके ही आता है। कहता मुक्ति दिला करके ही आएंगे। ऐसे इस जीवात्मा को, जिसकी ये अंश है, टुकड़ा है, उस परमात्मा तक पहुँचा दो। यही है आपका आध्यात्मिक धर्म। तो जो कीड़े को पकड़ लेगा उसकी रक्षा हो जाएगी। विश्वास करो आप, विश्वास फलदायकम। विश्वास बड़ी चीज होती है, और विश्वास करके ही आदमी कहीं जाता है, कुछ करता है। जैसे मान लो बीमार हो गए, तो आप किसी ने बताया वो डॉक्टर है, फायदेमंद है, दवा फायदा करती है, चले जाओ, तो चले जाते हो, और विश्वास के साथ जाते हो, और दवा देता है वो, और समय समय पर खाते हो जैसा बताता है, तो रोग ठीक हो जाता है। आप विश्वास करते हो कि इस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ पर मास्टर जी लोग अच्छे लोग हैं, वो पढ़ाते हैं अपने बच्चे की तरह से बच्चों को, हमारे बच्चे को भी पढ़ा करके वो कलेक्टर कमिश्नर बना देंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो विश्वास के साथ ले जाते हो और भर्ती कराते हो, वही बच्चा पढ़ ले जाता है। तो विश्वास बड़ी चीज़ होती है। हम तो आपको यहाँ बहुत कुछ बता के चले जाएंगे, लेकिन आपको विश्वास ना आवे तब आप कैसे करोगे? देखो प्रेमियों, यह भी आपको बता रहे हैं कि जैसे कोई डॉक्टर का इलाज कर रहा है और बच नहीं जा रहा है, तकलीफ बनी हुई है, थोड़ा फायदा हो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा तभी तो ठीक होगा। अब आप कहोगे भाई हम तो भगत हैं, हम धार्मिक हैं, बात सही है। आप धार्मिक ना होते तो धर्म कर्म के संदेश को सुनने के लिए क्यों आते? आप धार्मिक हो, आपके संस्कार अच्छे हैं, आप कोई ना कोई नाम भगवान का, जो पेशों करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, जो नाम भगवान का आप लेते हो तो उन पर आपको विश्वास है। कहोगे बस अब हम यही नाम लेंगे, और हम बता के जाएँ उसको नहीं लोगे तो कैसे फायदा होगा? अरे भाई अभी तक तो आपने देखा, आप जिसको देखोगे तब तो अंदाज मिलेगा, तब तो पता चलेगा कि भाई कैसा है, क्या है, कितना फायदेमंद है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि मैं आपको बताया था कि भाई दुनिया और दिन दोनों बनाने की इस समय ज़रूरत है। तो कम खाओ की बात आपको बताया, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, जो खाओगे हजम हो जाएगा, नहीं पेट खराब होगा, स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा। और कम खाओ, जो बात बर्दाश्त कर लो, तो लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे, कोर्ट कचहरी से बचे रहोगे, फ्री रहोगे। देखो दोस्त और दुश्मन होते हैं, आप देखो चाहो किसी को दोस्त बना लो और किसी को चाहो दुश्मन बना लो। कैसे? जैसे कोई बच्चा है और किसी दूसरी माँ से कहे माता जी 1 रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है, तुरंत देगी। और अपनी ही माँ है, उससे कहे ए मेरे पिताजी की पत्नी, तेरा फर्ज बनता है तू मुझे रोटी खिला, ला मुझे रोटी दे, तो रोटी देगी कि थप्पड़ देगी? बोला। कौवा और कोयल दोनों काले रंग के होते हैं, और ये कहीं राशि के हैं, कासे कौवा कासे कोयल, लेकिन कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, और मीठी बोली बोलकर बस में सबको कर ले। तो कहते हैं कि
सच बोलो लेकिन कड़वा ना बोलो, धीरे से समझाते हो, धीरे से प्रेम से पूछ लो। कैसे कि जैसे किसी की आँख खराब है, अब उससे कहे कहें तेरी आँख कैसे फूटी, तो क्या कहेगा? और धीरे से बैठा लो, पूछ लो भाई क्या आप यार बातचीत करो, पूछ लो भाई साहब आँख आपकी कैसे खराब हो गई, आपने इलाज किया कि नहीं किया, सब बता दे। तो ये सब एक तरीका है अच्छा सुखी जीवन बिताने का। अब ये जो दुख है आपका दूर हो जाए उसका उपाय आपको बताता हूँ। यह सब करने के बावजूद भी, क्योंकि रोज रोज हमारा आना हो नहीं पाएगा, और आपको तो मैं निमंत्रण दूंगा ही कि हमारे कार्यक्रमों में जहाँ कहीं भी हो आप आते जाते रहिएगा, तो आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। लेकिन बहुत बातें बतानी रहती हैं समय परिस्थिति के अनुसार, तो कम समय में सारी बातें कहाँ बताई जा सकती हैं। तो जैसे कोई पहला पाठ पढ़ लेता है तो उसको दूसरा पढ़ाया जाता है, ऐसे वो तीसरा चौथा पांचवा पाठ पढ़ाने का जब समय रहेगा तो ये बुनियादी बातें हैं। जैसे बच्चे को स्कूल में भर्ती कराते हो तब उसको गिनती गिनवाते हैं, बैठाते हैं, बैठने की आदत डालते हैं, नहीं तो घर पर बच्चा बैठता है चलते फिरता रहता है, तो तैसे ही समझ लो आपकी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मान लो इससे तकलीफ नहीं जाती है, तो अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। कौन सा उपाय जिससे तकलीफ जाएगी आपकी? देखो प्रेमियों, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। पहले के समय में बहुत पूजा पाठ लोग करते थे, यज्ञ करते थे, जब करते थे तब करते थे। उस समय पर उम्र लोगों की, जैसा मैंने आपको बताया कि 10,000 वर्ष की उम्र होती थी, लेकिन अब कलयुग में 100 वर्ष की उम्र भी नहीं पूरी हो पा रही है। तब संतों ने इसको सरल किया, आसान किया उसी पूजा पद्धति को। तब उन्होंने कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं आना, इस कलयुग में योग यज्ञ तब तब से काम चलने वाला नहीं है। इसमें कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कलयुग में केवल नाम का ही एक सहारा है कि जिससे आदमी भवसागर से पार हो सकता है, भव पारा। अब कहोगे भाई भवसागर क्या है? भवसागर तो आप देखे नहीं और न जानते हो, बहुत से लोग नहीं जानते हो। यही है भवसागर, जहाँ पर रहते हो, जहाँ रोज खाते हो, रोज टट्टी पेशाब कर आते हो, जा करके निकाल आते हो, जहाँ रोज नौकरी पर जाते हो, जहाँ रोज दुकान खोलने जाते हो, मजदूरी करने के लिए जाते हो, यह है भवसागर। जहाँ रोने लगते हो और फिर तुरंत हंसने लगते हो, और जहाँ हंसने लगते हो और कोई खबर आ गई, ऐसी दुखद घटना घट गई, दुख की खबर आ गई तो रोने लगते हो। यही है भवसागर, यही है भवसागर कि जहाँ रोते हुए पैदा होते हो और रोते रोते ही जिंदगी बीत जाती है, न समझी में न जानकारी में कि कैसे सुखी रहा जाए, और आखिर में रोते रोते चले जाते हो। यही है मृत्यलोक, इसी को कहते हैं भवसागर। तो भवसागर पार करना कठिन होता है, लेकिन जब उपाय मालूम हो जाता है तो समझो कि नाम लिया तो बहुत से सुखाई, वो नाम मालूम हो जाए कि जिसको लेने से भवसागर सूख जाता है, तो पार हो जाओगे आप। अब समझ लो कि जैसे नदी है, बहुत चौड़ी नदी है और पानी उसमें भरा हुआ है, पानी तो खाली घुटने तक ही है, लेकिन उसमें जाओगे तो समय लगेगा, थक जाओगे, ज़्यादा चौड़ी होगी, पार नहीं कर पाओगे। लेकिन पानी अगर नहीं है तो आप दौड़ते हुए चले जाओ, जल्दी से चले जाओगे। ऐसे ही नाम लेते ही अब भवसागर सूखा जैसा होता है, आराम से जिंदगी बीत जाती है। और 96 करोड़ सांसों की पूंजी जो हर मानव इंसान को खर्च करने के लिए मिली है, ये खर्च होती है तो समझो कि ये भवसागर फिर छूट जाता है। लेकिन कब छूटता है? जब शरीर का कर्तव्य फर्ज समझ में आ जाता है, और नहीं तो खाने पीने और मौज मस्ती में ही शरीर को लगाए रहते हैं, और हाथ पैर कान से जब पाप ही करते रहते हैं तब सजा मिल जाती है, नरकों में जाना पड़ता है। नरकों में बड़ी मार पड़ती है, काटे जाते हैं, सड़ाए जाते हैं, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं, और 1-2 दिन रहना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। 42 प्रकार के नरक छोटे बड़े मिला करके हैं। और फिर जब वहाँ से छुटकारा मिलता है तब ये जो कीड़े मकोड़े हैं, सांप गोजर बिच्छू हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, जल के जो ये जीव हैं, इनमें बंद होना पड़ता है। 50 साल 100 साल के लिए पेड़ बना करके खड़ा कर दिए गए, एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते हैं, तो इन योनियों में जाना पड़ता है। 84 लाख योनियाँ होती हैं, मरना और जीना उसी में रहता है, और हर मरते समय तकलीफ होती है, हर जन्म में तकलीफ होती है। जन्मते वक्त छोटे कीड़े मकोड़े हों या ये गाय भैंस के बच्चे हों, घोड़ी के बच्चे हों, सबको देखो ऐसे ऐसे चटपट हाथ पैर हिलाते हुए निकलते हैं, जेल के अंदर रहते हैं, लेकिन उसी में खींचातानी करते हैं। और मरते समय भी देखो ऐसे मुँह पटकने लगते हैं ऐसे, तो मरते समय भी तकलीफ होती है। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने में, जन्म लेने में, मरने में, और समझो बहुत तकलीफ होती है। इसमें आना पड़ता है। उसके बाद 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है, उल्टे लटकना पड़ता है। कैसे? जैसे कादुर पक्षी पेड़ों पर लटका रहता है, ऐसे बच्चा लटका अधोमुखी जब रहे थे, अधोमुखी रहता है माँ के पेट में, और 9 महीने उसी में काल कोठरी में बंद रहता है। कोई हवा जाती है उसमें बाहर से रोशनी रहती है। जिंदा होने के रहने के लिए माँ के अंदर से जो हवा है वो जाती है, वही जिंदा रखती है, वही समझो शक्ति माँ से जो मिलती है उसी से बच्चा पलता है। और लेटरिन पेशाब सब मुँह के सामने रहता है, अपनी इच्छा से बाहर निकल नहीं सकते हो।
जैसे फांसी जिसको होने को होता है, फांसी गारद में बंद कर देते हैं, एकदम से छोटी कोठरी होती है, उसी में खाओ, उसी में टट्टी पेशाब करो, उसी में सब कुछ करो, बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे सजा मिल जाती है। और उसके बाद में तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। प्रेमियों, रोते रोते पैदा होते हैं, बहुत से लोग रो रहे हैं, अब भी रो रहे हैं। जिसके बच्चे नहीं हैं वो तो रो ही रहे हैं। बहुत लोग आते हैं हमसे, बच्चों के कहते हैं, वो तो रो रहे हैं, कहीं बड़ी परेशानी, लेकिन वो भी आते हैं, उनके 4-4 बच्चे हैं, तो वो भी आते हैं, कहते हैं मर ही जाते तो ठीक था, मर ही जाते तो ठीक था। अरे कहो, तुम्हारे तो पोता पोती हो गए, तुम्हारी तो बहुएं हो गई, पुत्र बधुएं हो गई, 4-4 लड़के हो गए, खूब कमा रहे, तो क्यों ऐसा कहते हो दादाजी, बाबा जी, क्यों ऐसा कहते हो? कहते हैं क्या करें, जीना दुश्वार किया। साज इसी ताक में है कि बुढ़ा मरे, तिजोरी चाबी हमको मिल जाए, साज इसी ताक में है कि ये रुपया पैसा जमीन जायदाद सब हमारे नाम से हो जाए, लड़का अलग खींच रहा, बहू अलग खींच रही, पोते अलग पैसा मांग रहे हैं, वो भी न दो नाराज हो रहे, बड़ी परेशान। तो देखा सारा संसार रुकी। कहा ना नानक साहब ने, ये पंजाब में हुए ना, कहा नानक रुकिया सब संसार। लेकिन उन्होंने कहा सुखी कौन है, क्योंकि दुख और सुख ये दोनों यहाँ रहा है, जैसे दिन और रात है ऐसे दुख और सुख है, तो सुखी कौन है? तब उन्होंने कहा सुखी वही जो नाम आधार। तो वो कौन सा नाम है, अब आपको बताता हूँ। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, 2 तरह का नाम होता है। एक मुँह से लेने वाला नाम होता है, तो जब जब महापुरुष धरती पर आते हैं तो मुँह से लेने वाला नाम एक जगाते हैं, और उसमें शक्ति जब आ जाती है तो उस नाम के बोलने से लोगों को फायदा होता है, कामयाबी मिलती है। जैसे आप लोग राम भगवान का नाम सुने होंगे, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, रावण को मारने के लिए जा रहे थे, तब समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे, ताकत थी राम नाम। लेकिन जब त्रेता खत्म हुआ, युग बदला, द्वापर आया, तो कृष्ण ने कृष्ण नाम को जगाया, उसमें ताकत आ गई। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पुकारा, द्रौपदी को बचाया, ग्राह को बचाया, तमाम लोगों को बचाया, तमाम लोगों को बचाया। आप ये समझो, सुग्रीव को बचाया उन्होंने, विभीषण को बचाया राम नाम आने लेने से। तो अब आप ये समझो, उस नाम में शक्ति थी। राम के समय में कृष्ण नाम में शक्ति कृष्ण के समय में थी, और जब आप समझो कबीर साहब प्रथम संत हुए तो सतसाहब नाम में शक्ति रही, यही नानक जी रहे वाही गुरु नाम में शक्ति रही, शिवदयाल जी महाराज रहे राधा स्वामी नाम में शक्ति रही। अब इस समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज की तस्वीर है, ये फोटो लगा हुआ है, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया था। आप कहोगे भाई कैसे जगाया जाता है? कोई हवन करके जगाया जाता है, कोई पाठ करके जगाया जाता है, कोई मंत्र पढ़ करके जगाया जाता है, ऐसा नहीं है। आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं पता, उस प्रभु से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हो? पतले तार के द्वारा। इन आंखों से उसको देख नहीं सकते हो तार को, इतना पतला तार है, और वही तार जब कट जाता है तब राम नाम सत्य हो जाता है। इस पिंजरे से यह बोलने वाला पक्षी, यह जीवात्मा निकल जाती है, तब इसको लोग क्या कहने लगते हैं? ले जाओ जल्दी, जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी कहने लगते हैं। ऐसे ही संत जो होते हैं वो पतले तार के द्वारा जीवात्मा को उस प्रभु यानी नाम को उस तार यानी पतले तार के द्वारा जो ढाल ऊपर से उतर रही है उसी से जोड़ देते हैं। तो जहाँ भी उस नाम को पुकारोगे वो देखेगा, और देखेगा तो मदद करेगा, मदद करेगा, मदद मांगोगे तो। और परेशान हो गए आप तो खुद ऐसे भी देख के मदद कर देगा। कैसे, ये भी बता दें। जैसे आप अपने बच्चों को लेकर के कहीं जा रहे हो और छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और उसने कहा कि दादा, तो तुरंत भाई साहब, तो तुरंत बड़ा बेटा देखेगा, बचाएगा। पिताजी को आवाज़ लगाया, पापा जी बोला, डैडी बोला, जो भी बोलता होगा बोलेगा तो तुरंत देखोगे, कहोगे अरे भाई सटों अंगूठा फट गए, तुरंत दौड़ के बचाओ। ऐसे ही तकलीफ में तो बिना कुछ कहे बिना मांगे बचाता है वो, लेकिन विश्वास के साथ जब उसको आप पुकारोगे तब यानी समझो कि वो देखेगा, वो बोलेगा, बताएगा। तो जय गुरुदेव नाम को गुरु महाराज ने हमारे जगाया था, तो जगाने वाले तो चले गए। जैसे देखो वाहे गुरु नाम जगह था, वाहे गुरु नाम कई पुष्ट तक चला, 10 गुरु रहे, वाहे गुरु नाम ही रहे रखे, और आज भी वाहे गुरु लोग चिल्लाते रहते हैं, आप कहते रहते हैं। अब अपने अपने मन से लोग उसी में और भी जोड़ देते हैं, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु ओम, वाहे गुरु कर दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया। महात्मा जब पहले जाते हैं तो बहुत सी कद्दियाँ लोग बना लेते हैं, स्थान बना लेते हैं स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। अब कुछ उसमें परिवर्तन न करें, बदलाव न करें, तो कैसे लोग उनके पास जाएंगे, विश्वास करेंगे? तो ऐसा जो मनमुखी लोग होते हैं वो कर लिया कर। तो वो काफ़ी दिन तक चला, उसके बाद में फिर राधा स्वामी नाम चला, कई पुष्ट तक चला। अब समझो हमारे गुरु महाराज ने जगाया, तो वह भी अभी चलेगा, यह नाम कुछ समय तक चलेगा, जब तक बदनामी नहीं होगी जय गुरुदेव नाम की। जय गुरुदेव नाम बोल करके और बुरा कर्म लोग नहीं करेंगे, घटनाएं नहीं घटने लग जाएंगी, जय गुरुदेव नाम की बदनामी नहीं होगी, तब तक ये चलेगा। जय गुरुदेव नाम में अब भी शक्ति है। अब आप कहोगे भाई कैसे मान लें शक्ति है? आजमाइश करके देख लेना, कहीं भी मुसीबत में पड़ जाओ, चोर डकैत घेर लें, जंगली जानवर कोई आ जाए, कोई विकल्प न हो बचने का, तो अंदर में जल्दी जल्दी आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, आंख बंद कर, बचत हो जाएगी, कोई ना कोई विकल्प बन जाएगा, बहुत लोगों को फायदा। मधुमक्खियाँ छेदने लगती हैं, और मधुमक्खी जब छेदती है, डंक मारती है, तो उसका कांटा छू जाता है, और फिर दूसरा कांटा जम जाता है। उसका 4 मक्खी लग जाए तो एक आदमी की जान ले लेंगे, कांटे ही कांटे शरीर के अंदर हो जाएंगे, छू जाना जाएगी, पक जाएगा वो पूरा। तो अब आप ये समझो ऐसे समय पर
क्या करना चाहिए? धुआँ कर दो, धुआँ नहीं मिल रहा तो धूल ही उड़ा दो, मिट्टी ही कुछ उड़ा दो, कुछ उनकी आँखों में पड़ने लग जाए कि जैसे से वो हट जाए। तो कोई ना कोई विकल्प मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई देखेगा तो नहीं होगा कुछ तो यानी समझो धुआँ ही लेकर आ जाएगा, भले कंबल डाल देगा, कुछ किसी का डंक मारना बंद हो जाए, ऐसे हिला हिला करके डाल दो ऐसे कंबल ऊपर से, तो कंबल में ही वो सूड़ा करेंगे और उसी में कांटे रह जाएंगे। तो कोई ना कोई विकल्प बन जाता है। बहुत फायदा लोगों को हुआ, कोई काम आपका न बन रहा हो, जायज काम हो, एक बार परीक्षा को लेकर के देख लेना। आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके जाना और आपको दूसरा नाम भी अभी ध्वन्यात्मक नाम बताया जाएगा, उसका सुमिरन करके आप जाना 2 आना 4 आना से लेकर के और 16 आना तक आपका काम बनेगा, बना है, लोगों का बनता है। लेकिन चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, लूट घसोट करने के लिए, ठगी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए अगर जय गुरुदेव नाम बोल करके जाओगे तो उसी दिन पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी। यह नहीं है कि जय भवानी बोल करके, जय हनुमान जी बोल करके, जय दुर्गा जी बोल करके, जय काली माँ बोल करके गए और कहे कि प्रसाद चढ़ाऊंगा, बकरा चढ़ाऊंगा तुमको, हमारा दांव लग जाए, हम मार लूट करके ले आवें, डकैती डाल के ले आवें। और जो चले भी आते हैं, जब आप चले आते नहीं, जय गुरुदेव बोल कर जाओगे तो नहीं बचोगे, ये जान लो पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी। इसलिए गलत जगह पर इस्तेमाल जय गुरुदेव नाम का मत करना। बाकी अच्छी जगह पर करो, दूसरे की भलाई के लिए भी आप कर सकते हो। मौत के समय बहुत पीड़ा होती है। साजो भाई ने कहा, साजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, अब बिच्छू 60,000 यूं डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ बदन में डंक मारे, दर्द पैदा हो, ऐसा दर्द होता है मरते समय। हड्डी हड्डी टूटती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान तुतली हो जाती है, कोई बोली नहीं समझ पाता है, तुतली जबान जब बोलता है और रोता है, चिल्लाता है, आवाज़ नहीं समझ पाता है कोई, और समझे भी तो बचाओगे किससे? अगर समझ भी ले कह रहा देखो ये मार रहे हैं, ये झुलसा रहे हैं, ये काट रहे हैं, तो किससे बचावे? अरे आँख से देखेगा तभी तो बचाएगा। और वो सूक्ष्म शरीर में आते हैं जिनके अंग नहीं होते, जिनको जमराज का दूध कहते हैं, उनसे कोई कैसे बचा पाएगा? तभी तो कहते हैं आसपास योद्धा खड़े, सभी बचावेगा और महल से हमको ले चलो, वैसे काल करा, सब ऐसे देखते रह जाते हैं। तो अब आपके समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों कि इससे बचने के लिए यानी समझो जय गुरुदेव नाम को उसके कान में बोल देना कि जो छटपटा रहा है, अब बोलोगे नाम नहीं बोलोगे, एक बार परीक्षा लेना, एक आदमी एक बार परीक्षा लेगा, बार बार नहीं। परीक्षा तो एक बार होती है, अब तो फिर परीक्षा देने पास हो जाए फिर तो ऐसे मौका जल्दी नहीं मिलता है। जब सवाल बढ़िया आ गया, पेपर लीक नहीं हुआ तो एक बार में देखो रिजल्ट आउट हो जाता है, नहीं होता है बच्चों। तो ऐसे ही समझ लो कि एक बार परीक्षा लेकर देख लेना, जय गुरुदेव नाम के ध्वनि कान में उसके बोलना। अगर देखो बीमारी से, कुछ लोग बीमारी से बेहोश हो जाते हैं, कुछ भूत प्रेत बाधा लगे रहते हैं, वो बीमार को बेहोश कर देते हैं। अगर उससे बीमारी से या भूत प्रेत बाधा से बीमार होकर के बेहोश हो रहा होगा तो यानी समझो बच जाएगा और बताएगा कि अब हमको शांति मिल रही है। बताएगा एक सफ़ेद पोष महात्मा, गुरु महाराज को हमारे देखे हुए होगा तो बताएगा कि बाबा जय गुरुदेव आ गए, और नहीं तो बताएगा एक सफ़ेद पोष महात्मा, सफ़ेद दाढ़ी वाले हमारे सामने आ गए, कैसे ये यमराज के दूत, जब बाधाएँ सब हट गई, अब हमको शांति मिल रही। और समय ही पूरा हो गया होगा। तब जब समय पूरा हो जाता है तब कुछ भी काम नहीं आता है, फिर तो वो हिसाब होने लग जाता है कर्मों का। तो समय ही पूरा हो गया होगा तो भी बताएगा कि बाबा आ गए और उन्होंने हमको यमराज के दूतों से बचा लिया, अब मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो परीक्षा लेकर जय गुरुदेव नाम की देख लेना, जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेकर देख लेना। अगर विश्वास न हो आप कहोगे जब मुसीबत आएगी, कोई बात आएगी तब हम परीक्षा लेंगे, तब विश्वास होगा। तो बात तो सही है, हम तो चाहते हैं मुसीबत ना आए आपके ऊपर, इसीलिए आया हूँ कि आगाह हो जाओ, सोच लो, समझ लो, समझ जाओ, मुसीबत आपके ऊपर ना आवे, और आवे तो आपके किनारे से निकल जाए। अगर मुसीबत आवे भी, आग लगेगी भी तो लोग जलेंगे तो आपके रोए ही झुलस जाएँ, या ज़्यादा ज़्यादा खाली ही झुलस जाए, फिर दवा लगा दो ठीक हो जाए। तो हम तो इसीलिए आए हैं। अब आप कहोगे भाई हमारी बीमारी कैसे जाएगी, क्योंकि कई लोग इसमें बीमार हो बहुत ज़्यादा। आप समझो सच पूछा जाए तो स्वस्थ कोई है ही नहीं, कोई ना कोई तकलीफ सबको रहती है, और बराबर स्वस्थ कोई नहीं रहता है। इसमें हम सबको देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, और जिसके बारे में जो कहो वो बता दूँ नहीं आपको। अगर विश्वास ना हो तो बता के जाऊँगा, 10 आदमी के बीच बता दूँ या अकेले में बता दूँ, तो दुखी हो। अब इस दुख से कैसे आप छुटकारा पाओगे? अभी आपको बताया कि भगवान के मिलने का रास्ता है, या नाम मालूम हो जाए और तकलीफ में हो तो कैसे नाम ले पाओगे? तो दुख से छुटकारा पाने के लिए जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम अपने अपने घरों में बोलना और बच्चों को बुलवाना, क्योंकि सब लोग परिवार के यहाँ नहीं आए होंगे, कुछ ना कुछ इक्का दुक्का रह गए होंगे घर पे, तो उनको भी आपको बुलवाना है। और आज तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि अभी तक जो हो गया ना समझी में वो हो गया, अब गलती मत करना, अब जीवों पर दया करना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान कहा गया, यही धर्म का मूल है दया धर्म। आप समझो कि जा पर अनदया यानी समझो कहा गया ना कि यानी समझो कहा गया हिंसा परमो धर्म, परम धर्म शुद्ध व्यतीत हिंसा जिसको कहा गया है। तो जीव की हत्या न हो आपके द्वारा, मांस को आप मत खाना, मानव मंदिर को आप गंदा मत करना। आप समझो कहोगे हम खरीद कर लाते हैं लेकिन पाप लगता है, आप समझो कि बंद कर दो मांस खाना जो लोग खाते हो, तो उन जीवों की रक्षा हो जाएगी नहीं कि जो आपके लिए कल काटे जाएंगे, कि ले जाएंगे, हमारा बिक्री हो जाएगी, हमारी बिक्री हो जाएगी। तो आपको तो अब छोड़ ही देना रहेगा, लेकिन वो लोग न छोड़ें, परिवार के लोग, लेकिन उनसे आपका प्रेम है। बच्चियों रोटी बना के खिलाती हो
सेवा करती हो, आपकी वो देख रेख करते हैं, हरी बीमारी में वो मददगार होते हैं, तो एक दूसरे की बात को मानते हो कि नहीं? ऐसे मना लेना, उनको भी बैठाना, छूट जाएगा। ऐसे बहुत लोगों का छूट गया जब से नाम धुनी में बैठने लगे। तो पूरे परिवार को इकट्ठा करके 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,